नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में मार्च, अप्रैल और मई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है, किन किन मामलों में वृश्चिक राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समर्पित है और यह राशिफल आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के सटीक गणना और परिणाम के आधार पर ही बनाया जा रहा है। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो आने वाले समय की स्थितियों को आप पहले ही जान जाएंगे और आने वाले समय में आप बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करके जीवन के हर क्षेत्रों में खुशहाली और सफलता भी अर्जित कर सकते हैं। यह राशिफल वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपके जीवन में आपका करियर और व्यापारिक जीवन तीनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें आपके ऊपर वर्तमान में शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है और वर्तमान में शनिदेव आपके राशि से चतुर्थ भाव पर विराजित हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को घरेलू मामलों में उतार चढ़ाव मिल रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में आपको अशांति और समस्याएं बनी हुई है। शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर जा रही है, तो मानसिक तनाव और कर्म क्षेत्र के मामले में आपका मनोबल कुछ समय के लिए बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात समाप्त भी हो रहा है। और बहुत सारे वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक उठापटक और समस्याएं बनी हुई है। मार्च के महीने में 21 मार्च तक शनिदेव अस्त अवस्था में रहेंगे, तो आपको कैसा प्रभाव मिलेगा, अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में आपके ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस पर मार्च और अप्रैल में रहेंगे और 1 मई को ये आपके सप्तम भाव पर जाएंगे, तो ये मई के अंतिम तक रहने वाले हैं। राहु देव आपके पंचम भाव पर, केतु देव आपके लाभ भाव पर गोचर करने वाले हैं। राशि के स्वामी मंगल मार्च के शुरुआती 14 दिनों तक उच्चस्थ अवस्था में आपके पराक्रम भाव पर शुक्र के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। वहीं मार्च की शुरुआत में सूर्य और शनिदेव की उपस्थिति आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और माइनर ग्रह जो हैं वो भी परिवर्तन करने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि तीनों महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति खास रूप से आपके जीवन में निकलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से आपके जीवन में किस प्रकार का समय रहने वाला है। कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के मामले में इस समयावधि में आपके जीवन में रुके हुए कार्य आसानी से बनने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक, यदि आप अपने जीवन में कर्मठता और ईमानदारी लेकर कर्म क्षेत्र में काम करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित ही कई प्रकार के उत्साह के साथ सफलता की संभावना बन रही है। देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस पर प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में इस समयावधि में नौकरी के मामले में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। और मार्च के महीने में शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, तो आपके नौकरी के क्षेत्र में आपको प्रमोशन जैसी स्थितियां भी मिलने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने जीवन में यात्राओं के माध्यम से लाभ होने वाला है।
व्यापारिक क्षेत्रों में उन्नति के रास्ते आसानी से आपके जीवन में खुलने वाले हैं। सबसे बेहतर महीना आपके लिए मई का रहने वाला है, क्योंकि मई के महीने में देवगुरु आपके सप्तम भाव पर विराजित होकर आपके जीवन में कई सफलता कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाले हैं। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आर्थिक स्थिति के मामले में वैसे तो स्थिति तीनों महीनों में अनुकूल रहेगी, क्योंकि केतु महाराज आपके एकादश भाव पर प्रभावी है और वर्तमान में देवगुरु की जो अवस्था है वो भी आपके लिए बेहतर है। तो शुभ कार्यों के ऊपर आपके जीवन में धन का प्रबल खर्च हो सकता है। इस समयावधि में आपके जीवन में आर्थिक स्थितियों में उन्नति की संभावना और आर्थिक स्थितियों में भौतिक सुखों के बढ़ने की संभावना दिखाई देने वाली है। 21 मार्च 2024 तक आप अपने जीवन में नई योजनाओं को पूरा करके सफलता अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। यदि आप कोई भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। वर्तमान में शनिदेव आपके चतुर्थ भाव पर विराजित हैं, तो आप अपने जीवन में धन का व्यय परिवार के ऊपर ज्यादा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों को शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं, यहां पर आपको सोच विचार कर ही निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वर्तमान में द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं दर्शकों, आपके 6 हाउस पर प्रभावी अवस्था में तीनों महीनों में गोचर करेंगे। मई के महीने में देवगुरु आपके सप्तम भाव पर भी प्रभावी रहेंगे। पारिवारिक संबंधों के मामले में स्थिति आपके जीवन में 2 पक्षों में बटी हुई रहने वाली है। शनिदेव मार्च के महीने में 21 तारीख तक अस्त अवस्था में रहेंगे, तो आपके जीवन में इस समयावधि में पारिवारिक स्थितियों में सामंजस्य और परिवार में शांतिपूर्वक स्थिति दिखाई देगी। अप्रैल के महीने में आपको कहासुनी और जुबानी जंग, वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों की वजह से समस्याएं हो सकती है, तो अप्रैल के महीने में आपको संभल कर चलना चाहिए। मई के महीने में देवगुरु आपके सप्तम भाव पर आएंगे, तो यहां पर पारिवारिक मामलों में किसी फंक्शन के आयोजन होने की स्थिति, कोई धार्मिक काम आपके घर में होने वाला है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मान सम्मान की स्थिति भी दिखाई देने वाली है। इन दिनों की समयावधि में आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको भरपूर मान सम्मान भरी स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अगर आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों पंचम भाव पर राहुदेव प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं और यहां पर आपके जीवन में राहु का जो गोचर है वो आपके मन में बार बार भटकाव की स्थितियां बनाएगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में आपको देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रगति अर्जित करने के लिए मई का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें आपके मन में उत्साह और कई प्रकार की सफलता आपको आसानी से मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम के कारक शुक्रदेव मार्च की शुरुआत में आपके पराक्रम भाव पर विराजित रहेंगे और अप्रैल के महीने में यह काफी बेहतर अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर प्रेम जीवन के मामले में आपके लिए बेहतर स्थिति शुरुआत में दिखाई दे रही है। उल्लास के साथ प्रेम संबंधों को व्यतीत करने में सफल रहने वाले हैं। हालांकि पंचम भाव पर राहुदेव मौजूद हैं, तो आपको सावधानी ये रखनी है, प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो आपको अति उत्साह से बचना चाहिए। अपनी जन्म पत्री को देखने के पश्चात ही आपको प्रयास करना है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव की जो अवस्था है वो आपके राशि में तीनों महीनों में बहुत ही बेहतर है। तो रिश्तों के मामले में आपके जीवन में मार्च का महीना उत्साह के साथ चलने की स्थितियां निर्मित करेगा। शनिदेव का जो अस्तगत अवस्था है यह आपके जीवन में रिश्तों में आपको उत्साह देने वाली है।
और वैवाहिक मामलों में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है उससे आपको निजात मिलने वाली है। और अप्रैल और मई के महीने में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विशेष शुभता मिलेगी। देवगुरु का परिवर्तन 30 अप्रैल को होगा। तो ऐसे जातक जो वृश्चिक राशि के विवाह करना चाहते हैं, आपके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, यदि आप नवीन वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, उसके लिए नवीन वैवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आने वाला है। और यदि आप विवाह करना चाहते हैं, उसके लिए संभावना काफी अनुकूल और काफी बेहतर बनने वाली है। और इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो सेहत के दृष्टिकोण से दर्शकों जो समय है, तीनों महीने आपके जीवन में मिला जुला परिणाम देगा। मार्च की शुरुआत में राशि के स्वामी पराक्रम भाव पर उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 15 मार्च तक का समय बहुत ही बेहतर रहेगा। पंचम भाव पर राहु देव की मौजूदगी और चतुर्थ भाव पर शनि की मौजूदगी रहेगी। तो समय समय पर आपको गैस बनना, अपच होना, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, उदर रोग, हड्डियों में समस्या परेशान कर सकती है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करने के लिए शराब, मांसाहार, धूम्रपान जैसे विषयों का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। गलत खान पान से आपको जीवन में बचना चाहिए। यह स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ और बेहतर बनने वाली है। तो इस प्रकार का प्रभाव वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को जीवन में हर क्षेत्रों में बेहतर अवस्था निर्मित करने के लिए सबसे पहले अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान करने से आपको जीवन में बचना है। तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने अंदर के क्रोध और अपने अंदर के व्यक्तिगत निजी अति आत्मविश्वास को कम करके जीवन में चलना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगा। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन अनुभवों को लेने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो वर्तमान समय में देवगुरु जो है वो आपके 6 हाउस पर विराजित हैं। तो मस्तक पर आपको केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। शनिदेव की स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। तो वर्तमान समय में यदि आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में श्रेष्ठ रहने वाली है। काले कुत्ते को रोटी डालना, गाय को यदि आप ग्रास देते हैं या गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो शनिजन्य दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस समयावधि में छाया पात्र का दान करना भी बेहतर रहेगा। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल आपको भरकर अपने चेहरे को देखने के पश्चात यदि आप शनिजन्य ब्राह्मण को शनिवार के दिन दान करते हैं तो आपको शनिजन्य दुष्प्रभावों से राहत भी मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।